युद्ध दो देश लड़ते हैं, लेकिन कीमत चुकाते हैं आम निर्दोष लोग, जिनका युद्ध से कोई लेना देना नहीं होता। यही हो रहा है इजराइल और हमास के बीच छिड़ी जंग में, जिसका खामियाजा इजराइल और गाजा के लोग भुगत रहे हैं, जो बेमौत मारे जा रहे हैं। मंगलवार शाम 7 बजे गाजा सिटी के अहली अरब सिटी हॉस्पिटल में एक साथ 500 लोगों की मौत हो गई, जहां एक रॉकेट गिरने के बाद अस्पताल में आग लग गई। दावा किया जा रहा है कि इस अस्पताल पर हुए हमले में ज्यादातर महिलाओं और बच्चों की मौत हुई है। अस्पताल में पहले से ही हमलों में घायल मरीजों के साथ साथ सैकड़ों शरणार्थी मौजूद थे, जिन्होंने हमलों से बचने के लिए अस्पताल में शरण ली हुई थी। हमले के बाद अस्पताल में हुए नुकसान की ये तस्वीरें बता रही हैं कि यहां कितनी भारी तबाही हुई है। यह हमला बताता है कि आम लोगों का मारा जाना एक बहुत बड़ी त्रासदी है, जिसे किसी भी स्थिति में जायज नहीं ठहराया जा सकता, फिर चाहे आम नागरिक इजराइल के हों या गाजा के। हमला हमास ने किया हो या इजराइल ने, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आम नागरिकों को निशाना बनाना साहस या ताकत का नहीं, बल्कि कायरता का प्रदर्शन है। तो सवाल यह है कि गाजा के अस्पताल पर गिरा रॉकेट किसने चलाया था? जाहिर है कोई भी सोचेगा कि यह हमला जरूर इजराइल ने किया होगा। हमास ने भी यही दावा किया है, लेकिन इजराइल ने इससे साफ इंकार कर दिया है। तो फिर यह हमला आखिर किया किसने? रॉकेट अपने आप तो गाजा के अस्पताल पर नहीं गिरा होगा। 500 लोगों की मौत का जिम्मेदार आखिर है कौन? इजराइल और हमास दोनों में से एक तो साफ साफ झूठ बोल रहा है, लेकिन दोनों कह रहे हैं कि उसने हमला नहीं किया। तो अब कैसे पता चलेगा कि वो किसका रॉकेट था जो गाजा के अस्पताल पर गिरा? इसका फैसला तो सबूतों के आधार पर ही हो सकता है, और इजराइल ने इस हमले से जुड़े कई सबूत भी अब दुनिया के सामने पेश कर दिए हैं, जिसके आधार पर वो कह रहा है कि हमास ने खुद अपने ही रॉकेट से अपने ही लोगों की जान ले ली। तो अब हम आपको भी इजराइल के वो सबूत दिखाएंगे, ताकि आप खुद फैसला कर सके कि गाजा के अस्पताल पर जिस रॉकेट ने 500 लोगों की जानें ले ली, जिनमें अनेकों महिलाएं और बच्चे थे, वो रॉकेट आखिर किसका था? जैसे ही गाजा सिटी के अहली अरब सिटी अस्पताल में रॉकेट गिरने के बाद 500 लोगों की मौत की खबर आई, वैसे ही तमाम इस्लामिक देशों ने इजराइल को नरसंहार का दोषी ठहरा दिया। लेबनान, ईरान, टर्की, वेस्ट बैंक, सब जगह इजराइल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। हमास के हमदर्द देशों के नेताओं ने इस हमले के लिए इजराइल को जिम्मेदार ठहराना शुरू कर दिया। We as Arab group, as you see, all of us united, outraged by this massacre that has taken place, committed by the Israeli forces against a hospital, the Lutheran hospital, in the Gaza Strip, in which, according to the initial figures, about 500 civilians have been torn apart and massacred in this outrageous, illegal crime committed by the Israeli forces against our people in the Gaza Strip.
We condemn this action in the strongest possible terms, and we hold Israel responsible for this massacre, this crime, and those responsible for this crime should face justice and should face accountability. जिसने भी गाजा के अस्पताल पर रॉकेट दागकर 500 लोगों की जान ले ली, उसे सजा तो मिलनी ही चाहिए। लेकिन अस्पताल पर गिरा रॉकेट किसका था? क्योंकि इजराइल तो इस हमले में अपना हाथ होने से इनकार कर रहा है। I want to give you an announcement of the event that occurred in the hospital in Gaza. I can confirm that an analysis of the IDF operational systems indicates that a barrage of rockets was fired by terrorists in Gaza, passing in close proximity to the Al Hali Al Maadi hospital in Gaza at the time it was hit. ये वीडियो जारी करके इजराइल दावा कर रहा है कि गाजा के अस्पताल को हिट करने वाला रॉकेट उसने नहीं दागा था, बल्कि इस रॉकेट को हमास के सहयोगी आतंकवादी संगठन इस्लामिक जिहाद के आतंकवादियों ने इजराइल की तरफ छोड़ा था। लेकिन रॉकेट मिस फायर होकर गाजा के अस्पताल पर गिर गया। Intelligence from few sources that we have in our hands indicates that the Islamic Jihad is responsible for the failed rocket launch which hit the hospital in Gaza. I repeat, this is the responsibility of Islamic Jihad that killed innocents in the hospital in Gaza. इजराइल दावा तो कर रहा है, लेकिन यकीन करना इसलिए मुश्किल है क्योंकि उसने गाजा में रिहायशी इलाकों से लेकर अस्पताल और स्कूल हर जगह मिसाइलें और रॉकेट हमले दागे, जिनमें आम लोगों की जानें भी गईं। इसलिए इस बात पर अपने दावे की पुष्टि के लिए इजराइल ने सबूत भी दिए। इजराइल की तरफ से दिया गया पहला सबूत है एक ऑडियो क्लिप, जिसमें हमास का एक आतंकवादी फोन पर दूसरे आतंकवादी को बता रहा है कि रॉकेट किसका था और कैसे अस्पताल पर गिरा। بقول لك اول مره بنشوف الصاروخ زي هيك والشظايا هذه، فبقول لك تبع الجهاد، صواريخ الجهاد الاسلامي هاي. ايه فهم بقول لك عون الجهاد الاسلامي انه من عندنا هذا شكله من عندنا. مين اللي بيقول هيك؟ بيحكوا ان الشظايا تبعت الصاروخ انه الشظايا محليه مش زي شظايا ايش بتقول؟ سبحان الله، من عندنا ما لقاش غيرين بجرسلي. عاد هذول تلاقيهم من المقبره الورا دي بفلك محط فيهم. ايش اصدر بتلاقيهم طالعين من المقبره اللي ورا المستشفى المعمداني دي اللي هو فسه ونزل عندهم. هو في مقبره وراه؟ المعمداني ولك عند الساحه بالضبط. هي وين لما تدخل على الساحه؟ اول ما تدخل على الساحه تدخلش على البلد، عيدك اليمين في مستشفى المعمداني. عرفتها. गाजा के अस्पताल में रॉकेट हमले के लिए हमास और उसके सहयोगी आतंकवादियों को जिम्मेदार साबित करने के लिए इजराइल ने यह वीडियो भी जारी किया है। इस वीडियो में एक रॉकेट आसमान में अचानक से फटता है और तेजी से नीचे गिर जाता है। इस वीडियो के आधार पर इजराइल ने दो दावे किए हैं। पहला तो यही कि रॉकेट इजराइल की तरफ दागा गया था, लेकिन मिस फायर होने की वजह से गाजा के अस्पताल पर गिर गया, जो वीडियो में भी दिख रहा है। और इजराइल का दूसरा दावा यह है कि रॉकेट तो हवा में ही फट गया था, अस्पताल पर सिर्फ रॉकेट का जलता हुआ मलबा ही गिरा है। अस्पताल में भी जिस जगह पर रॉकेट गिरा वहां एक सीमित जगह में आग लगी दिख रही है, जबकि अस्पताल की इमारत भी इतनी बुरी तरह क्षतिग्रस्त नहीं दिखती। इसलिए इजराइल कह रहा है कि अस्पताल में 500 लोगों की मौत का दावा भी फर्जी है। Hamas is responsible and should be held accountable for all civilian casualties. We saw the cost of this terrible war crime yesterday when a rocket fired by a Palestinian terrorist misfired and landed on a Palestinian hospital. The entire world was rightfully outraged, but this outrage should be directed not in Israel,
but at the terrorists. As we proceed in this war, Israel will do everything it can to keep civilians out of harm's way. इजराइल ने एक और वीडियो जारी किया है जिसके आधार पर उसने दावा किया है कि गाजा के अस्पताल पर गिरे रॉकेट ने असल में अस्पताल की मुख्य इमारत को हिट ही नहीं किया। यह तस्वीर देखिए जिसमें पूरा अस्पताल परिसर दिख रहा है। मुख्य इमारत के साथ पार्किंग एरिया को हाईलाइट किया गया है। यह हमले से पहले की तस्वीर है। अब यह हमले के बाद की तस्वीर है जिसमें साफ दिखाई दे रहा है कि अस्पताल की मुख्य इमारत पूरी तरह सेफ है जबकि पार्किंग पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है। तीसरी तस्वीर में वो जगह है जहां रॉकेट गिरा है, वहां गाड़ियां जल चुकी हैं। और आखिर में वो तस्वीर है जिसमें एक तरफ अस्पताल में रॉकेट अटैक वाली जगह है और दूसरी तरफ इजराइल के रॉकेट अटैक वाली कोई अज्ञात लोकेशन। इजराइल का दावा है कि उसके रॉकेट जहां गिरते हैं वहां बड़ा गड्ढा होता है, जबकि अस्पताल में रॉकेट गिरने के बाद कोई गड्ढा नहीं हुआ, जिसका सबूत ये तस्वीर है। ये वो सबूत हैं जिनको इजराइल ने दुनिया को दिखाकर गाजा के अस्पताल में हुए रॉकेट हमले के लिए हमास को जिम्मेदार ठहराया है। I was deeply saddened and outraged by the explosion at the hospital in Gaza yesterday. And based on what I've seen, it appears as though it was done by the other team, not you. But there's a lot of people out there not sure. So we got to overcome a lot of things. गाजा के अस्पताल में रॉकेट हमले में अपनी भूमिका ना होने के सबूत इजराइल तो दे चुका है और अपनी बात को साबित करने के लिए इजरायली सेना ने एक और वीडियो जारी किया। इस वीडियो में कई सारे रॉकेट उड़ते हुए नजर आ रहे हैं, जिनमें से कुछ रॉकेट अचानक से जमीन पर गिरने लगते हैं। इजराइल का दावा है कि हमास जो रॉकेट इजराइल की तरफ दाग रहा है उसमें से कई रॉकेट बीच में ही मिस फायर होकर गाजा के रिहायशी इलाकों पर गिर रहे हैं और गाजा के अस्पताल पर जो रॉकेट गिरा वो भी इजराइल को टारगेट करके हिट किया गया था। इजराइल ने जो सबूत दिए हैं वो गाजा के अस्पताल पर रॉकेट हमले में इजराइल को क्लीन चिट देने वाले लगते हैं और हमास की मंशा पर सवाल भी उठाते हैं, जिस पर गाजा के लोगों की हत्या करने और फिर इसका ठीकरा इजराइल पर फोड़ देने के आरोप लगते रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। इजराइल ने तो सबूत दिखा दिए कि गाजा के अस्पताल में हुआ हमला उसने नहीं किया था, बल्कि खुद गाजा पट्टी से ही हमास के ठिकाने से किया गया था। लेकिन सिर्फ इजराइल की सेना ने ही नहीं बल्कि इजराइल की मीडिया ने भी एक वीडियो सबूत दिखाया है। यह इजराइल के चैनल 12 का वीडियो है जिसमें एंकर दावा कर रही है कि गाजा के अस्पताल पर गिरा रॉकेट गाजा से ही छोड़ा गया था, जिसका वीडियो सबूत भी चैनल ने दिखाया है। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि गाजा पट्टी की एक लोकेशन से रॉकेट उड़ता है और फिर जिस जगह गिरता है वहां आग की लपटें उठती हैं। यह वीडियो चैनल 12 के कैमरे में ही रिकॉर्ड हुआ है, जिसमें रिकॉर्डिंग का टाइम भी वही है जो अस्पताल पर रॉकेट गिरने का टाइम है, यानी 6:59। You can show that you can see the rockets. This is the left red stamp fired over the hospital, which is the right, and you can see the blast. So that is, you can show that you can see the rockets. This is the left red stamp fired over the hospital, which is the right, and you can see the blast. So that is. सारे सबूत इशारा कर रहे हैं कि गाजा के अस्पताल पर गिरा रॉकेट गाजा पट्टी से ही छोड़ा गया था, जिसके निशाने पर इजराइल था। लेकिन फिलिस्तीन और ज्यादातर अरब देश ये बात मानने से साफ इनकार कर रहे हैं और अभी भी इजराइल को ही दोषी बता रहे हैं, जबकि उनकी तरफ से ऐसा कोई सबूत नहीं दिया गया है जिससे साबित हो कि अस्पताल पर इजराइल ने ही एयर स्ट्राइक की थी। वैसे यह मायने नहीं रखता कि अस्पताल पर हमला इजराइल ने किया था या हमास का कोई रॉकेट मिसफायर हुआ था। फिक्र करने की बात यह है कि इस हमले में उन लोगों की जान गई जो पहले ही युद्ध के पीड़ित थे और घायल थे, जिनका इलाज चल रहा था। उनमें से कई जिंदगी और मौत से जूझ रहे थे। लेकिन गाजा का यह कोई पहला अस्पताल नहीं था जहां हमले हुए हों।
या गाजा के आम लोगों को मारा गया हो। मंगलवार को गाजा के अस्पताल पर हुए भीषण हमले से पहले भी 7 अक्टूबर से जारी जंग के बीच गाजा में अस्पतालों और हेल्थ सेंटर्स पर 48 हमले हुए हैं, जिसमें 12 लोगों की जान गई है, जिसकी जिम्मेदारी ना हमास लेना चाहता है और ना इजराइल। लेकिन हम एक बात जरूर कहना चाहेंगे कि किसी को मारना अगर पाप है तो किसी मरते हुए को मारना महापाप है, और यह पाप और महापाप इजराइल और हमास दोनों तरफ से हो रहा है।